जय हिंद दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार आज से करीब 15 करोड़ 5,01,22 साल पहले जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि किसी कारणवश स्वर्गलोक को श्राप दे दिए, जिसकी वजह से स्वर्गलोक ऐश्वर्य और धन वैभव से विहीन हो गया। इसके बाद सभी देवता शक्तिहीन हो गए। अब सभी के सभी देवता परेशान। इसका समाधान ढूंढने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा असुर और देवता को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। इस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर सभी देवता फिर से अमर हो जाएंगे। इसके बाद जब ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बाली को बताई तो भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर इसके बाद बांसुरी नाग और मंदराचल पर्वत की सहायता से असुर और देवता मिलकर समुद्र मंथन किए, जिसके फल स्वरूप इस मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए, जिसमें से एक था अमृत कलश। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा होने लगा। असुरों से बचने के लिए देवता अमृत कलश को ले लिए। अमृत को लेने के लिए असुर देवता के पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। देवताओं का एक दिन हम सबके लिए 12 साल के बराबर होता है। इन 12 दिनों के दौरान उस अमृत कलश से कुछ बूंदें झलक कर धरती पर आकर 4 जगहों पर गिरी, जिसमें से पहला प्रयागराज, जहां पर आज कुंभ मेला लगा हुआ है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन 4 जगहों पर समय समय पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आज हम सब कितने लकी हैं, इस बार का जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला एक महाकुंभ मेला है। इस बार का जो महाकुंभ मेला लग रहा है वो 144 साल बाद आया है। इसके बाद अगला महाकुंभ मेला 144 साल बाद आएगा, यानी दोबारा महाकुंभ 2169 में आएगा। कुंभ 3 तरह का होता है। पहला होता अर्ध कुंभ, जो 6 साल में एक बार लगता है। दूसरा होता पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में एक बार लगता है। तीसरा होता है महाकुंभ, जो 144 साल में एक बार लगता है। इस बार जो हो रहा है वो है महाकुंभ। इस बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और यह महाकुंभ 45 दिन तक चलता रहेगा। पिछली बार जब 2019 में कुंभ लगा था तो उस समय 25 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए थे। इस बार जो महाकुंभ हो रहा है इसमें 40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है ये आने वाली 3 पीढ़ियों को भी नसीब नहीं होगा। महाकुंभ में मेन स्नान होता अमृत स्नान। जिन्हें सबसे पहले हक दिया जाता है वो है नागा साधु। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद दूसरे साधु संत, फिर आम लोग स्नान करना शुरू करते हैं। नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का हक इसलिए दिया जाता है क्योंकि नागा साधुओं को सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। नागा साधु जरूरत पड़ने पर समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों के प्राण लिए भी हैं और अपने प्राण न्यौछावर भी किए हैं। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की संस्कृति और धर्म को तहस नहस करने लगा। तो धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और इन आक्रमणकारियों से निपटने के लिए शंकराचार्य ने साधुओं की एक टोली बनाई, जिन्हें नागा साधु कहा गया। ये नागा साधु केवल शास्त्र में ही निपुण नहीं थे, शस्त्र विद्या में पूरी तरह से निपुण थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु अपने जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। 18वीं सदी में जो अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था, उसने भारत पर कई बार हमला किया था, लेकिन इसने सबसे बड़ा हमला किया था 1757 में। इससे पहले इसने जो हमला किया था वो छोटा छोटा हमला था, लेकिन जब इसने 1757 में हमला किया तो सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया। 1 महीने तक लूटपाट मारकाट करता रहा। इसके बाद दिल्ली तक ही नहीं रुका, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन सब जगहों पर भी मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट करना शुरू कर दिया। उस समय 4000 नागा साधुओं ने अब्दाली की 30,000 सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में 2000 नागा साधु शहीद हो गए, लेकिन नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को 2 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। इन नागा साधुओं ने अपनी साहस और कुशलता का परिचय दिखाते हुए धर्म की रक्षा किया। उसके बाद से धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी नागा साधुओं को दे दिया गया। उस समय के जो राजा थे उन्होंने नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की। तब से लेकर आज तक कुंभ में पहला स्नान नागा साधु करते हैं, उसके बाद दूसरे साधु संत करते हैं, फिर आम जनता स्नान करना शुरू करती है। अलग अलग जगहों पर नागा साधु के अलग अलग नाम हैं। प्रयागराज के जो साधु हैं इनको नागा साधु कहा जाता है। उज्जैन को जो साधु हैं उनको खूनी नागा कहा जाता है। हरिद्वार के जो साधु हैं उनको बर्फानी नागा कहा जाता है और जो नासिक के साधु हैं उनको खिचड़िया नागा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है नागा जनजातियों की शुरुआत भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई थी। नागा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ और कछारी भाषा में इसे युवा बहादुर लड़ाकू सैनिक कहा जाता है। नागा साधु पूरी दुनिया में सबसे कुशल योद्धा माने जाते हैं। आज पूरे भारत के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा नागा साधु मौजूद हैं। कहते हैं हजारों सालों तक जो यज्ञ करने से फल मिलता है वह महाकुंभ में एक बार अमृत स्नान करने से मिल जाता है। 1 लाख बार जो पृथ्वी की परिक्रमा करने से फल मिलता है वह एक बार महाकुंभ में अमृत स्नान करने से मिल जाता है। कुंभ में स्नान करने से इंसान का पाप धुल जाता है। नागा साधुओं का महाकुंभ में स्नान करने की एक दूसरी वजह भी है। नागा साधु भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। नागा साधु आम लोगों से बिल्कुल अलग रहकर भगवान शंकर की कठिन तपस्या करते हैं। हिंदू धर्म में जिस तरह सुहागन महिला का 16 श्रृंगार करना जरूरी होता
है, उसी तरह नागा साधु का जो वेशभूषा होता है, उनका जो श्रृंगार होता है वो 16 नहीं वो 17 श्रृंगार होता है। नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। लंगोट, भस्म, रुद्राक्ष, हाथों में कड़ा, पैरों में कड़ा, अंगूठी, पंचकेश यानी बालों में गुट्ठी, कुंडल, काजल, टीका, सिर पर मुकुट, फूलों की माला, त्रिशूल, डमरू, चिमटा, कमंडल और डंडा, ये 17 श्रृंगार नागा साधु करते हैं। इन 17 श्रृंगार के बिना नागा साधु अधूरा रहते हैं। नागा साधु की हर एक चीज भगवान शिव से जुड़ी रहती है, जिसे वो अमृत स्नान से पहले धारण करते हैं। नागा साधु को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता रहता है कि नागा साधु कुंभ के मेले में कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु आम लोगों से अलग दुर्गम इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए जब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तब ये आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर ही भोजन करते हैं। नागा साधु में एक नियम होता है, ये 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं या 7 लोगों से भिक्षा मांग सकते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब इन्हें 7 घरों में भिक्षा ना मिले तो ये 8वें घर से भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन इनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नागा साधु हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं और ये समाज से बिल्कुल अलग रहते हैं। इसकी वजह यह है नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। इस तपस्या की वजह से नागा साधु हमेशा क्रोध कर जाते हैं। इसी क्रोध को शांत करने के लिए नागा साधु अक्सर बर्फीले पहाड़ों पर भगवान शिव की तपस्या लगातार करते रहते हैं। नागा साधु जो लगातार तपस्या करते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर काफी ऊर्जा पैदा होती है, यानी इनके अंदर काफी गर्मी पैदा होती है। इसी गर्मी को शांत करने के लिए नागा साधु अक्सर बर्फीले पहाड़ों पर ही रहकर तपस्या करते हैं। आज से कुछ साल पहले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर माइनस टेम्परेचर में भी एक नागा साधु को बिना कपड़ों के सिर्फ लंगोट में देखा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।